समय जो नगर परिषद में हैंडपंप खनन घोटाला को लेकर वो भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने उसके साथ हाई कोर्ट में पिटीशन लगाया है, उसकी जांच भी आई थी। और इस पर आपका क्या ओपिनियन है, कितनी सत्यता है इस बात पर, क्या है पूरा मामला? देखिए, ये हैंडपंप खनन घोटाला का जो मामला अभी भारतीय जनता पार्टी के ही लोगों ने, जो लोग आज सत्ता में हैं, उन्हीं लोगों ने ये जो है तो उनके ऊपर ये आरोप लगाया था। जांच कमेटी भी आई थी और एक टाइम पर यह चर्चा थी लगभग एक विधानसभा चुनाव के बाद कि कांग्रेस के जितने भी पार्षद हैं, यहाँ तक कि आपका भी नाम आ रहा था कि मिलने गए रीवा में सस्ता ज्वाइन करने। इस बात का क्या आप करते हैं कि आगे नहीं? देखिए, ऐसा है, द्वार खुले हैं भाजपा के। देखिए, ऐसा है कि आदमी के संबंध तो हर जगह थे, जैसे हमारा संबंध उनका वक्तव्य जो आया है, उनका कहना है कि विकास में बाधा आ रही थी, इसलिए हमने भारतीय जनता पार्टी को मिलकर नगर कुंभ के विकास को गति प्रदान करने के लिए हमने भारतीय जनता पार्टी क्या कैसी बाधा थी आप? देखिए, ऐसा है कि मैं लगातार किसी न किसी रूप में, चाहे मेरी पत्नी पार्षद रही हूँ, चाहे मेरी भाई की पत्नी पार्षद रही हूँ, चाहे मैं पार्षद रहा हूँ, 1998-99 से मैं नगर परिषद में एक छोटे से पार्षद के रूप में मैं जनता के सहयोग के माध्यम से व्यक्ति विशेष के स्पेशल एपिसोड में मिलिए कांग्रेस नेता वार्ड क्रमांक 7 के पार्षद नगर परिषद विश्वनाथ मिश्र से और जानिए मऊगंज और हनुमना में उथल पुथल को लेकर नगर परिषद अध्यक्ष ब्रजवासी पटेल और मऊगंज विधायक को लेकर क्या प्रतिक्रिया दी। तो देखना ना भूलें सिर्फ और सिर्फ अमर रिपब्लिक न्यूज पर मिथिलेश त्रिपाठी के साथ। नमस्कार, मैं मिथिलेश त्रिपाठी। आज हमारे साथ इस व्यक्ति विशेष शो में जो हमारे साथ चर्चा के लिए मेहमान जुड़ने वाले हैं, वह हालांकि परिचय को मोहताज तो नहीं है, लेकिन मैं आप सबको जानकारी के लिए बताना चाह रहा हूं कि मऊगंज नगर परिषद से वार्ड क्रमांक 7 के पार्षद आदरणीय विश्वनाथ मिश्रा जी, जो लगातार 1998 से 5 बार पार्षद नगर परिषद से चुने गए हैं। इस बार वार्ड क्रमांक 7 की जनता ने उन्हें जवाबदारी दी है। सबसे पहले मैं उनका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करूं। सर, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद त्रिपाठी जी, धन्यवाद। नगर परिषद में इस समय जो है तो बहुत उथल पुथल मची है। वार्ड क्रमांक 1 से पार्षद रहे ब्रजवासी पटेल को कांग्रेस पार्टी के समर्थन से अध्यक्ष चुना गया और अभी हाल ही में लगभग 3 से 4 दिन पहले उन्होंने भाजपा ज्वाइन की। क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, ऐसा है कि जब वो निर्वाचित हुए थे तो निर्दलीय के रूप में वो निर्वाचित हुए थे और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया था और हम 4 लोग कांग्रेस से पार्षद निर्वाचित हुए थे। भारतीय जनता पार्टी का बहुमत था, वो 9 लोग जीते हुए थे। इसके बावजूद भी हम लोगों ने बड़ी मेहनत करके, हमारे नेता आदरणीय वर्मा जी ने काफी मेहनत करके, हमारी पूरे कांग्रेस की टीम ने मेहनत करके 4 कांग्रेस और 2 निर्दलीय और 2 भारतीय जनता पार्टी से तोड़ करके हम लोगों ने उन्हें अध्यक्ष बनाया था और इस उद्देश्य से बनाया था कि इनके द्वारा मऊगंज नगर का विकास होगा। लेकिन अब निहित स्वार्थों बस या कि उनकी क्या परिस्थिति रही कि उन्होंने हम लोगों को छोड़ करके, कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सत्ता ग्रहण की है। तो अभी उनका व्यक्तिगत मामला है कि उन्होंने क्यों कांग्रेस को क्यों छोड़ा और भारतीय जनता पार्टी की सत्ता ग्रहण की। उनका वक्तव्य जो आया है, उनका कहना है कि विकास में बाधा आ रही थी, इसलिए हमने भारतीय जनता पार्टी को मिलकर नगर कुंभ के विकास को गति प्रदान करने के लिए हमने भारतीय जनता पार्टी। क्या कैसी बाधा थी आप? देखिए, ऐसा है कि मैं लगातार किसी न किसी रूप में, चाहे मेरी पत्नी पार्षद रही हूँ, चाहे मेरी भाई की पत्नी पार्षद रही हूँ, चाहे मैं पार्षद रहा हूँ, 1998-99 से मैं नगर परिषद में एक छोटे से पार्षद के रूप में मैं जनता के सहयोग के माध्यम से पहुंचता रहा हूं। लेकिन और कभी भी मेरी जो है तो सरकार नहीं रही, मेरा कभी भी अध्यक्ष नहीं रहा। तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि विकास किया जा सकता है। मैंने विकास वार्ड नंबर 8 जो हमारा पुराना वार्ड है, देख लीजिए, मैंने 3-4 पंचवर्षीय में पूरे वार्ड का विकास जो वहाँ समुचित नाली,
बिजली, प्रकाश और जो भी व्यवस्था बनी है, मैंने बाढ़ के लिए और आवास योजना, पेंशन योजना, जो सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनका पूरा मैंने लाभ दिलवाने का प्रयास किया हूं। तो मेरा तो कोई अध्यक्ष नहीं रहा कभी भी, इसके बावजूद भी विकास में कभी कमी नहीं आई और न कभी कोई रोड़ा हुआ। 1.5 वर्ष का कार्यकाल लगभग बीतने के समाप्ति की ओर है ना, 1.5 वर्ष का कार्यकाल लगभग बीत चुका है जी। इस पंचवर्षीय में जो विकास कार्य उसको क्या आकलन रखते हैं? ब्रिजवासी पटेल जी का जो कार्यकाल था अध्यक्ष पद का, उसको देखिए, एक विकास क्या है, एक विकास कोई एक व्यक्ति के माध्यम से, एक विकास के लिए एक समूह बनता है, कि जैसे अपना 15 वार्ड के हम लोग पार्षद बनते हैं, जीत के जाते हैं, वहाँ प्रेसिडेंट काउंसिल बनती है, परिषद बनती है, वहाँ हम लोग प्रस्ताव करते हैं और मेहनत कर करके और कर्मचारी अधिकारियों से एक एस्टीमेट बनवाना, फिर उसका टीएस कराना, फिर उसका टेंडर कराना, ये सब प्रक्रिया होती है। तो ब्रिजवासी जी उस सीनियर हैं और एक एडवोकेट भी है, लेकिन जैसा समुचित विकास नगर का होना चाहिए उस ढंग से नहीं हो पा रहा है, जैसा कि लोग उनसे उम्मीद रखते थे। अभी आप लोगों ने पीआईसी से इस्तीफा भी दिया है और उसके चलते पीआईसी देखिए, ऐसा है कि चूंकि कांग्रेस से हम लोगों ने उनको अध्यक्ष बनाया था, अब चूंकि कांग्रेस से वो हट करके भारतीय जनता पार्टी की शरण में चले गए हैं, तो चूंकि अब हमारा ये नैतिक दायित्व बनता है कि भारतीय जनता पार्टी से मिलकर के वो अपना सरकार चलाए। मैं विपक्ष में रह करके और अपने अपने वार्डों का विकास करने का प्रयास करूंगा और जो भी जैसा बन पड़ेगा नगर के हित में पूरी तरह से, माने पारदर्शिता के ढंग से हम लोग नगर के विकास के लिए, जनता के हित के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे। एक बड़ा सवाल जो सुर्खियों में रहा था इस समय, जो नगर परिषद में हैंडपंप खनन घोटाला के लेकर, वो भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने उसका साथ हाई कोर्ट में पिटीशन लगाया है, उसकी जांच भी आई थी, और इस पर आपका क्या ओपिनियन है? कितनी सत्यता है इस बात पर, क्या है पूरा मामला? देखिए, ये हैंडपंप खनन घोटाला का जो मामला अभी भारतीय जनता पार्टी के ही लोगों ने, जो लोग आज सत्ता में हैं, उन्हीं लोगों ने ये जो है तो उनके ऊपर ये आरोप लगाया था। जांच कमेटी भी आई थी, जांच कमेटी ने एक एक जितने भी हैंडपंप खोदे गए थे उनको एक एक ढंग से जांच किया, और जितने भी हमको लगता है 18-19 हैंडपंप का खनन का मामला था, तो 18 हैंडपंप खनन सही जगह पर पाए गए। तो अब ये तो निर्णय करेगा जो जांच कमेटी है कि वो अपना निर्णय क्या देती है, क्योंकि खनन 19 जगह का था शायद, या कि 18 जगह का, तो उसमें एक हैंडपंप को शायद खनन वो भी कराया गया था, लेकिन पानी शायद नहीं निकला था, लेकिन 18 हैंडपंप जो है तो खनन सही पाए गए हैं। तो अब वो तो जांच टीम का मामला है कि वो क्या निर्णय लेती है। नहीं, आप उस समय उनके साथ में थे, जी। अब आप विपक्ष में हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को उठाती है, उसके पार्षद उठाते हैं, तो क्या आप उनके समर्थन में रहेंगे? देखिए, क्या है, जहां वास्तविक है क्या है कि हम लोग विकास के काम में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। विकास का काम होना चाहिए, नगर का जनता को गुमराह कर करके, जनता को विकास से के हट करके हम कोई ऐसा मुद्दा उछालेंगे तो उससे जनता को तो हित होगा नहीं। तो हम लोगों का प्रयास ये रहता है कि पूर्णतः जो है तो जहां पर आवश्यकता है, जहां पर विकास नहीं मुद्दा उछालेंगे तो उससे जनता को तो हित होगा नहीं। तो हम लोगों का प्रयास ये रहता है कि पूर्णतः जो है तो जहां पर आवश्यकता है, जहां पर विकास नहीं हुआ है, वहां पर नाली बनाई जाए, बिजली बनाई जाए, हैंडपंप खनन कराया जाए, पानी की सप्लाई कराई जाए, आवास योजना दिलवाया जाए, और जो है तो ऑडिटोरियम बनाए जाए, कहीं पार्क बनाया जाए, तो शहर को सौंदर्यीकरण के लिए हम लोगों का प्रयास रहेगा। अब ये चूंकि उनका मामला है तो उस मामले में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। विपक्ष में रहकर किस तरह भूमिका निभाएंगे? विपक्ष में रह करके नगर के विकास के लिए अब तो पूरी तरह से, अब तो स्वतंत्र हो गए हैं, अब तो पूरी तरह से और भी विकास की लड़ाई लड़ेंगे। अभी तो पर लोग जो है तो सत्ता में थे तो वो काम नहीं कर पाते थे जो कर पाते हैं, करना चाहिए था हम लोगों को, लेकिन अब रह करके अब एक एक चीज के लिए एक एक जो है तो जो त्रुटि होगी उसके लिए जो है तो हम पूरी तरह से काम कराने का प्रयास करेंगे। आपके कथानुसार सत्ता में है तो उस तरह दबाव नहीं बनाया जा सकता। ये बात सही है कि सत्ता में रहकर उतना काम, विपक्ष में रहकर के ज्यादा काम किया जा सकता है। जैसे अब जैसे देखिए, भी
अब यहाँ पर मैं जिला बन गया मऊगंज जिला बन गया, फायर ब्रिगेड खराब पड़ा हुआ है। कभी कोई घटना हो जाए, अभी 5 नंबर वार्ड में घटना हुई, फायर ब्रिगेड नहीं है। अपने यहाँ मड पंप जो है तो ये जो टैंक साफ करने की मशीन है वो खराब पड़ी हुई है। तो ये बताइए इससे कितना बड़ा यहाँ के नगर के लोगों का नुकसान हो रहा है। कोई ये मशीनरी लगभग 4 दिन में तो नहीं खराबी हो गई, उसके पहले भी थी जब आप लोग सत्ता में थे तो बिल्कुल उस समय बिल्कुल आपका कहना गलत नहीं है। ये बात पहले भी हम उठा चुके हैं कि जो ये चीजें हैं उनको सुधार कराया जाए, लेकिन सत्ता में रहते हुए हमने पत्र लिखा, सीएमओ से बात की, हमने मुख्य अध्यक्ष से बात की, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन अब उसके लिए पुरजोर और भी प्रयास करेंगे कि इनको तत्काल सुधार कराया जाए। कोई गड़बड़ी है तो नया लिया जाए। और चूंकि इससे इतने 25-30 हजार जनता जो हमारी नगर पालिका की है ये सब प्रभावित हो रही है, लूट रहे हैं। मड पंप का खर्चा प्राइवेट तमिलनाडु और तमाम के बाहर के लोग आकर के हम लोगों की जनता को लूट रहे हैं, और हमारे यहाँ की जो है तो मड पंप जो 1000-2000 रुपए में लोगों का काम हो जाता है तो खराब पड़ा हुआ है। कहते हैं लोकसभा चुनाव भी डेट उसकी आ गई है, और उससे पहले 2 नगर परिषद के अध्यक्षों का जाना, क्या विधायक प्रदीप पटेल का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है पूरे देश में डबल इंजन की सरकार चल रही है। उसका दबाव कार्यकर्ता और बड़े बड़े नेताओं के ऊपर भी है, सब निश्चित रूप से हमारे यहाँ के लोगों के ऊपर भी होगा। जिसी कारण से हमारे अध्यक्ष ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। और हनुमाना को देख लीजिए, घटनाक्रम देख लीजिए, हनुमाना के नगर अध्यक्ष आशुतोष गुप्ता जी गए और उनको पट्टा पहना दिया गया। उन्होंने अपना बयान भी दिया है कि हम भारतीय जनता पार्टी में नहीं गए, हमको जबरदस्ती पट्टा पहना दिया गया। तो ये भी चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी का कुचक्र भी चल रहा है, तो इससे भी घबराने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस अपने कानून और नियम में काम कर रही है और संघर्ष करती रहेगी। कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष संजू तिवारी भी उसमें गए, और एक टाइम पर यह चर्चा थी लगभग एक विधानसभा चुनाव के बाद कि कांग्रेस के जितने भी पार्षद हैं, यहाँ तक कि आपका भी नाम आ रहा था कि मिलने गए रीवा में और संस्था ज्वाइन करने, इस बात को क्या आप करते हैं कि आगे नहीं? देखिए ऐसा है, द्वार खुले हैं भाजपा के। देखिए ऐसा है कि आदमी के संबंध तो हर जगह थे। जैसे हमारा संबंध अमहिया से रहा जी, हमारे श्रीनिवास तिवारी स्वर्गीय दादा हमारे नेता थे, स्वर्गीय सुंदर भैया हमारे नेता थे, तो हम लोग एक कटसी के नाते हम लोग जो है तो चौथर विधायक सिद्धार्थ तिवारी जी से मिलने के लिए गए थे, उनको बधाई देने के लिए गए थे। एक परंपरा भी होती है। और उसी दौरान हम लोगों ने डिप्टी सीएम साहब से भी मुलाकात की थी नगर के विकास के लिए। तो इस मुद्दे को इससे जोड़ करके चलना कि ये लोग भी भारतीय जनता पार्टी में जाने वाले हैं, कोई जबरदस्ती किसी को नहीं ले जा सकता। और जहां मिलने का सिलसिला है, नगर के विकास के लिए जहां भी जरूरत पड़ेगी, तो अगर मुख्यमंत्री से मिलने की जरूरत पड़ेगी तो हम लोगों को उनसे भी मिलना चाहिए। और बाकी हम लोग जो है तो सुखेंद्र सिंह बन्ना जी हमारे नेता हैं कांग्रेस के, उनके साथ हम लोग हैं और तत्परता के साथ डटे हुए हैं। लोकसभा चुनाव में किस तरह लड़ाई लड़ेंगे आप? देखिए ऐसा है कि आप भी जानते हैं कि जनार्दन मिश्रा जी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और जनता के बीच में उन्होंने कितना काम किया है। अब लेकिन ये है कि भारतीय जनता पार्टी के विषय पर जो है तो जो कमल का फूल है वो किसी भी जनता चाहती बिल्कुल नहीं है। अब ये कि हमारा कांग्रेस का प्रत्याशी कौन आता है तो उस पर निर्भर करता है कि क्या होगा, लेकिन मैं समझता हूं कि रीवा लोकसभा से इस बार कांग्रेस विजयी होगी। कांग्रेस, ये आप समझ रहे हैं? ऐसा लग रहा है क्योंकि जनार्दन जी को टिकट मिला है तो इससे जो है तो उसका लाभ हम लोगों को मिलेगा। एक उनका कुकू वाला वीडियो भी वायरल है, इस पर आपका क्या ओपिनियन है? देखिए वो ऐसा है कि कभी कुकू के नाम पर और कभी जो है तो स्वच्छता के नाम पर, कहीं जाकर के सफाई के नाम पर, वो कभी कभी कलेक्टर को जो है तो दफना दूंगा, तो मुंह में लगाम है नहीं सांसद जी के, तो वो कुछ भी कहते रहते हैं और नौटंकीबाज आदमी है। अब उनका क्या कहना है, वो जैसे भी मतलब वो होता है। अभी अगर ये दूसरा कोई बोल देता है तो उसकी भारतीय जनता पार्टी चढ़ बैठती है। अब उनको बोल रहे हैं तो हो गया, अब उनका व्यक्तिगत मामला है, उसमें हम क्या कर सकते हैं। आखिरी सवाल आपसे नगर से जुड़ा, क्योंकि नगर में आप एक जिम्मेदार पद पर हैं, जनता ने आपको चुना है और एक अच्छी साफ स्वच्छ स्पष्ट वक्ता के रूप में आपकी छवि मानी जाती है, लेकिन अब क्या उनको संदेश देंगे नगर के विकास को लेकर? नगर की जनता को क्या कैसे आश्वस्त करेंगे, क्योंकि जो वांछित विकास की अपेक्षा थी वो नहीं हुआ।
अब आगे क्या कर सकते हैं आप, उसके लिए बताएं। देखिए, नगर के विकास के लिए मैं अभी भी सम्मानीय बृजवासी पटेल जी अध्यक्ष हैं, हम लोगों ने अध्यक्ष बनाया था, आज भी अध्यक्ष हैं वो। तो जब तक वो पद में रहेंगे हम लोग नगर, देखिए जैसे अपने यहाँ सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गड़बड़ है, सफाई व्यवस्था गड़बड़ है, नालियों की सफाई की व्यवस्था गड़बड़ है, पेयजल आपूर्ति सही ढंग से नहीं हो रही है। तो इन समस्याओं पर हम लोगों की जिम्मेवारी है, क्योंकि वो अध्यक्ष हैं तो उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा है, और हम लोग सभी की जिम्मेवारी है कि हमारा नगर साफ सुथरा रहे। लोग बाहर से आते हैं, नया जिला बना है, तो अब जिला के हिसाब से हम लोगों को काम करने की भी आवश्यकता है। और हम लोग छोटे मोटे जनप्रतिनिधि होने के नाते जनता की जिम्मेवारी में खरे उतरें, नहीं तो क्या मतलब है हम जनता के बीच में वोट लेकर के जाएंगे और हम सही ढंग से उनको लाभ नहीं दिखा पाएंगे। तो मैं समझता हूं कि फिर चुनाव लड़ना और चुनाव जीतना ये कोई मायने नहीं रखता। हमारी जनता को सुविधा देना ही हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। एक गंभीर समस्या जो आने वाले दिनों में अभी आएगी, नगर का जो रोड है वो उसका काम बंद है, नाली निर्माण बंद है, इसके लेकर क्या कांग्रेस के पार्षद अपने नगर परिषद से में मुद्दा उठाएंगे और उसके विकास को लेकर क्या कुछ? बिल्कुल ठीक कहा आपने, वास्तव में ये मुद्दा बहुत ही अच्छा आपका है। आज देखिए 2 साल से हो गया डिवाइडर, सड़क और पेपर ब्लॉक लगाने का सिलसिला चालू है, अतिक्रमण को हटाया गया। माननीय प्रदीप पटेल जी हमारे दूसरी बार विधायक बने और ये योजना उन्हीं के द्वारा संचालित हो रही है। मैं समझता हूं कि नगर को नरक बनाने में आखिरकार माननीय विधायक जी को क्या मजा आ रहा है कि एक न तो आप समुचित रूप से आप ये तय कर पा रहे हो कि हमको कितना नगर में कितने फीट जमीन लेनी है, आप उसी में रोड बनाना है, आपको उसी में पेपर ब्लॉक लगाना है, उसी में आपको नाली बनाना है, उसी में आपको पोल शिफ्टिंग कराना है, केबल भिजवाना है, पानी वाली सप्लाई जो पानी का पाइप है उसको भी ले जाना है। तो जब तक आपका एक निर्धारित नक्शा, आपका टाउन प्लान नहीं बनेगा तब तक आप कैसे कर पाएंगे उस बात को। तो ये तो पूरी जिम्मेवारी हमारे विधायक जी की है कि वो जो है तो नगर को नरक बनाने में लगे हुए हैं। तो आप क्या करें, आप इस बात को क्यों जनता के साथ लेकर जनता के बीच सड़क पर आ रहे हैं? बिल्कुल आपने कहा, अब हम लोग ये देख रहे थे कि ये भी क्या स्थिति बनती है। अब हम लोग चूंकि अब चुनाव आ गया तो इस बीच में तो कर नहीं पाएंगे, लेकिन चुनाव के बाद हम लोग इसके लिए आंदोलन प्रदर्शन करेंगे, जहां भी आवश्यकता पड़ेगी कलेक्टर महोदय और जो भी लोग उनको ज्ञापन देंगे और इसका निराकरण बनना, चूंकि बरसात के दिनों में मऊगंज में रहना मुश्किल हो जाएगा, ये स्थिति निर्मित होने वाली है। जी। तो मैं तो इसके लिए जिम्मेवार विधायक जी को मानता हूँ, और हम लोग अभी तक इसलिए संघर्ष नहीं किए, बात सही है, लेकिन अब चुनाव के बाद जो है तो इसके लिए हम लोगों का संघर्ष जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अपने दिन। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।